मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 44 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। नाउअडेज अ लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स इज़ अवेलेबल। आज के समय में, आज के दिनों में बहुत तरह की वैरायटीज़ हैं फैब्रिक की जो अवेलेबल है। सम आर ऑफ प्लांट ओरिजिन, सम आर ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड सम आर मैन मेड। कुछ उसमें से प्लांट ओरिजिन है, कुछ एनिमल ओरिजिन है एंड कुछ मैन मेड है। Based on the origin, the fabrics can be classified as natural fabrics and synthetic fabrics. उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग फैब्रिक्स को क्लासीफाइड किया गया है नेचुरल फैब्रिक्स में एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स में। ठीक है, उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग फैब्रिक्स को क्लासीफाइड किया गया है नेचुरल फैब्रिक्स में एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स में। ठीक है, क्या दिया है इसमें ये बताया गया है कि आज के दिनों में, आज के टाइम में अलग अलग बहुत सारी वैरायटीज़ है हमारे पास फैब्रिक की जो अवेलेबल है। उसमें से कुछ प्लांट ओरिजिन है, कुछ एनिमल ओरिजिन है एंड कुछ मैन मेड है। ठीक है, ओरिजिन के अकॉर्डिंग जो फैब्रिक्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। ओरिजिन के अकॉर्डिंग फैब्रिक्स को क्लासीफाइड किया गया है नेचुरल फैब्रिक्स में एंड सिंथेटिक फैब्रिक्स में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 45 में। नेचुरल फैब्रिक्स क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारा? नेचुरल फैब्रिक्स। ठीक है, फैब्रिक्स मेड ऑफ फाइबर्स obtained फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर टर्म्ड एज नेचुरल फैब्रिक्स। वो फैब्रिक्स जो वो फैब्रिक्स जो बने होते हैं फाइबर से, और वो फाइबर्स किससे बने होते हैं? नेचुरल सोर्सेज से, उसे हम कहते हैं नेचुरल फैब्रिक्स। मतलब वो फैब्रिक्स जो बने हुए होते हैं फाइबर से और वो फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं नेचुरल सोर्सेज से, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फैब्रिक्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एनिमल फैब्रिक्स एंड प्लांट फैब्रिक्स। नेचुरल फैब्रिक्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एनिमल फैब्रिक्स में एंड प्लांट फैब्रिक में। मतलब वो फैब्रिक जो नेचुरल सोर्सेज से बने होते हैं उन्हें हम नेचुरल फैब्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और उन्हें हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनिमल फैब्रिक्स में एंड प्लांट फैब्रिक्स में। फिर आता है आपका नेक्स्ट एनिमल फैब्रिक्स। फैब्रिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनिमल सोर्सेज आर वूल, कैशमियर, फर एंड सिल्क। फैब्रिक्स जो ओरिजिनेट होते हैं एनिमल सोर्सेज से वो हैं वूल, कैशमियर, फर एंड सिल्क। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप एंड द हेयर ऑफ याक एंड कैमल, अल्पाका, ग्वेनको एंड विकुना। जो वूल है आपकी ऑब्टेन की जाती है, उत्पन्न की जाती है कहाँ से? भेड़ की ऊन से। ठीक है, एंड जो याक हेयर होते हैं याक के, कैमल के, अल्पाका, ग्वेनको एंड विकुना के हेयर जो होते हैं उससे भी आपकी वूल ऑब्टेन की जाती है। ठीक है, कैशमियर अ क्लॉथिंग फैब्रिक इज ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट्स। कैशमियर जो है आपका वो एक क्लॉथिंग फैब्रिक होता है जो ऑब्टेन किया जाता है कश्मीरी गोट से। Fur of various animals such as rabbit, beaver, mink and muskrat is also used as clothing. फर जो होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स के, जैसे कि रैबिट, बीवर, मिंक एंड मुस्कुरात, वो यूज़ किए जाते हैं क्लॉथिंग में। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वर्म विच इज़ अ लार्ज वाइट मॉथ कैटरपिलर। सिल्क आपको ऑब्टेन किया जाता है किससे? सिल्क से उत्पन्न किया जाता है सिल्क वर्म से। और सिल्क वर्म क्या होता है? एक लार्ज वाइट मॉथ कैटरपिलर होता है। ठीक है, तो क्या पढ़ा इस पैराग्राफ में? हमने ये पढ़ा जो आपके फैब्रिक्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं एनिमल, जो वो फैब्रिक जो आपके एनिमल से ओरिजिनेट होते हैं या एनिमल सोर्सेज से, वो फैब्रिक जो ओरिजिनेट होते हैं एनिमल सोर्सेज से वो वूल हैं, कैशमियर हैं, फर एंड सिल्क हैं। वूल आपका ऑब्टेन होता है भेड़ की ऊन से। ठीक है, एंड हेयर जो होते हैं याक, कैमल, अल्पाका, ग्वेनको एंड विकुना से। कैशमियर आपका क्लॉथिंग फाइबर होता है जो ऑब्टेन होता है कश्मीरी गोट से। फर जो होते हैं अलग अलग एनिमल्स के, जैसे रैबिट, बीवर, मिंक, इन सब से लिया जाता है और यूज़ किया जाता है क्लॉथिंग में। सिल्क ऑब्टेन किया जाता है सिल्क वॉर्म से जो एक लार्ज वाइट मॉथ कैटरपिलर होता है। ये देखिए एनिमल्स है जो हमें फैब्रिक्स देते हैं, शीप, सिल्क वॉर्म, याक, विकुना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांट फैब्रिक्स। फैब्रिक्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लांट्स आर फ्लैक्स, रेमी, हेम्प, कॉटन एंड जूट।
वो फैब्रिक्स जो ओरिजिनेट होते हैं प्लांट से वो हैं फ्लैक्स, रेमी, हेम्प, कॉटन एंड जूट। ये देखिए फ्लैक्स है, कॉटन है, जूट है, ये प्लांट फैब्रिक्स हैं, ठीक है। कोकोनट ट्रीज बियर कोकोनट फ्रूट विच आर यूज्ड इन दियर एंटायरिटी। कोकोनट ट्रीज़ जो हैं उसमें कोकोनट फ्रूट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, उसके मतलब उसका हर चीज़ यूज़ किया जाता है। फ्रूट खाने के लिए यूज़ किया जाता है, उसका जो वाटर होता है नारियल का पता है आपको, पीने के यूज़ किया जाता है, और जो कोकोनट का फाइबर होता है वो भी अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। देखिए कोकोनट फाइबर्स आर क्लीन्ड, smoothened and made into various dolls and toys with beads and colored threads to give them a decorative appearance। कोकोनट जो फाइबर्स, कोकोनट के फाइबर्स जो होते हैं उन्हें क्लीन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, स्मूथ किया जाता है। उसके बाद उस अलग अलग जो डॉल्स एंड टॉयज़ होते हैं उसमें बीड्स एंड कलर्ड थ्रेड के साथ यूज़ किया जाता है, मतलब ताकि उसे हम एक डेकोरेटिव अपीयरेंस दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंथेटिक फैब्रिक्स। सिंथेटिक फैब्रिक्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फैब्रिक्स। वो फैब्रिक्स जो बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में यूज़ करके केमिकल्स को, उन्हें हम सिंथेटिक फैब्रिक्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल फैब्रिक्स। सिंथेटिक फैब्रिक्स को हम आर्टिफिशियल फैब्रिक्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी एंड टेरिलीन। ये आपके नाइलॉन, पॉलिएस्टर, पीवीसी एंड टेरिलीन आपके सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं। पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या पढ़ा आपने अभी तक कि नेचुरल फैब्रिक्स क्या होते हैं? वो फैब्रिक्स वो जो उन फाइबर से बनते हैं जो नेचुरल सोर्सेज से बनते हैं, उन्हें हम नेचुरल फैब्रिक्स बोलते हैं। नेचुरल फैब्रिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनिमल फैब्रिक्स में एंड प्लांट फैब्रिक्स में। एनिमल फैब्रिक्स वो फैब्रिक्स होते हैं जिनके सोर्सेज आपके एनिमल्स होते हैं। प्लांट फैब्रिक्स वो फैब्रिक्स होते हैं जिनके सोर्सेज आपके प्लांट्स होते हैं। मतलब एनिमल फैब्रिक्स ओरिजिनेट होते हैं एनिमल से और प्लांट फैब्रिक्स ओरिजिनेट होते हैं प्लांट से, ठीक है। फैब्रिक्स जो जो ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम एनिमल सोर्सेज है वो वूल, कैशमेयर, फर एंड सिल्क होते हैं। वूल आपका फ्लीस ऑफ शीप से मिलता है, हेयर होता है याक, कैमल एक्सेट्रा का, उनसे मिलता है। कैशमेयर आपका एक क्लॉथिंग फैब्रिक होता है जो यूज़ किया ऑब्टेन किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है कश्मीरी गोट्स से। फर जो होते हैं अलग अलग एनिमल्स के जैसे कि रैबिट, बीवर, मिंक एक्सेट्रा का, उसको यूज़ किया जाता है क्लॉथिंग में। सिल्क ऑब्टेन किया जाता है आपका सिल्क वॉर्म से, और सिल्क वॉर्म आपका एक वाइट मॉथ कैटरपिलर होता है जो यहाँ दिया है, ठीक है। प्लांट फैब्रिक्स होते हैं आपके फ्लैक्स, रेमी, हेम्प, कॉटन एंड जूट होते हैं, ये है, ठीक है। कोकोनट ट्रीज में कोकोनट के फ्रूट होते हैं और कोकोनट का फ्रूट हर तरह से यूज़ किया जाता है। उसका वाटर भी यूज़ किया जाता है, फ्रूट खाने के लिए यूज़ किया जाता है, और उसका जो कोकोनट के फाइबर्स हैं वो भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फैब्रिक जो है आपका वो फैब्रिक होता है जो फैक्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चर किया जाता है यूज़ करके केमिकल्स को, उन्हें हम सिंथेटिक फैब्रिक्स बोलते हैं। सिंथेटिक फैब्रिक्स को हम आर्टिफिशियल फैब्रिक भी बोलते हैं। नाइलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, पीवीसी ये सब आपके आर्टिफिशियल फैब्रिक होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, ठीक है। लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 4.1 टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, देयर ओरिजिन एंड यूजेस। हम एक्टिविटी 4.1 को परफॉर्म करेंगे। क्यों परफॉर्म करेंगे? ताकि हम ऑब्जर्व कर सकें अलग अलग टाइप की फैब्रिक्स को, उसके ओरिजिन को एंड यूजेस को। आ जाइए बुक के पेज नंबर 46 में। पेज नंबर 46, एक्टिविटी 4.1। सैंपल कलेक्ट करना है एंड उन्हें क्लासीफाई करना है। टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स, दियर ओरिजिन एंड यूजेस। ये एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं ताकि ऑब्जर्व कर सकें डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक्स को, उसके ओरिजिन को एंड उसके यूजेस को। विजिट अ क्लॉथ शॉप विथ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के साथ एक क्लॉथ की शॉप में जाइए। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स अवेलेबल। अलग अलग टाइप के जो फैब्रिक्स अवेलेबल होंगे उनके सैंपल लीजिए। Paste each fabric in your scrapbook and against each write about its origin and uses. Take help of your parents. जो आपका हर एक फैब्रिक होगा उसे आप स्क्रैप बुक में पेस्ट करिए और हर एक फैब्रिक के आगे सामने उसके ओरिजिन एंड उसके यूजेस के बारे में लिखिए, और आप इसमें अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हैं।
अ फ्यू सैम्पल्स ऑफ फैब्रिक्स आर शोन इन द टेबल गिवन बिलो। कुछ सैम्पल्स जो है फैब्रिक के वो टेबल में दिए हुए हैं। यू मे ऐड मोर टू द लिस्ट। आप इस लिस्ट में और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप करके देखेंगे घर में, ठीक है। आप शॉप में मत जाइएगा, आपके घर में ही डिफरेंट टाइप के फैब्रिक होंगे। बेडशीट हो गया, ब्लैंकेट हो गया, कर्टन, टेबल क्लॉथ, सबका फैब्रिक आप टच करके देखिएगा वो किस तरह के हैं, ठीक है। तो आप घर में ही इस एक्टिविटी को परफॉर्म करिएगा और अगर आपको बन जाएगी इसके ओरिजिन और यूजेस तो ठीक है, नहीं बनेंगे तो मैं आपको बाद में बता दूँगी। लेकिन पहले आपके लिए ये होमवर्क है, आप इसे घर में परफॉर्म करके देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रैंड। स्ट्रैंड क्या होता है? एक सिंगल थिन लेंथ होती है ऑफ थ्रेड की, जिसे हम स्ट्रैंड कहते हैं। मतलब एक सिंगल पतली सी लेंथ होती है थ्रेड की, धागे की, जिसे हम स्ट्रैंड कहते हैं। ऑल फैब्रिक्स आर मेड ऑफ थ्रेड्स और यार्न्स वुवन टुगेदर। जितने भी फैब्रिक्स हैं वो किससे बने हुए होते हैं? थ्रेड से या फिर यार्न से, जो एक साथ वुवन किए जाते हैं। ईच थ्रेड और यार्न इज फर्दर मेड ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड कॉल्ड फाइबर्स। जो आपका थ्रेड और यार्न होता है वो किससे बना होता है? पतले, बिल्कुल पतले पतले स्ट्रैंड से, जिसे हम फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक पढ़िएगा, बाद में आपको कोई डाउट हो, कुछ नहीं बनता हो तो आप मुझसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है आपकी फैब्रिक्स मेड ऑफ फाइबर्स, ये है आपका यार्न। एक की फैक्ट देख लीजिए, फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स इन टर्न्स आर मेड ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक किससे बनता है? यार्न से, और यार्न किससे बनते हैं? फाइबर से, ठीक है। तो मतलब फैब्रिक बनता है किससे? यार्न से, और यार्न बनता है आपका फाइबर से, ठीक है। तो यहाँ तक आप घर में पढ़िएगा, बाद में आपको कोई मुझसे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।